हेलो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एसएससी के द्वारा। आपने देख ही लिया होगा 4500 प्लस वैकेंसी है और इसमें आपका प्री प्लस मेंस यानी 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो फुल डिटेल्स में स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम जो है फॉर्म आपके 6 तारीख से भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो 1-2 दिन में आप फॉर्म भर लेना, 1-2 दिन के बाद ही जो है फॉर्म भरना। ओके, पहले चीज़ें समझ लो कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या गलती नहीं करनी है, वो चीज़ आप पहले ही देख लेना। तो इसमें जो है 2 एग्ज़ाम कर दिए, प्री प्लस मेंस। प्री जो है क्वालिफाई नेचर का है और मेंस जो है आपका उसमें जैसे सीजीएल का है सेम टू सेम वैसा ही होने वाला मेंस भी, ठीक है। बस उसमें थोड़ा सा समय का थोड़ा बहुत अंतर है, यानी एक तरीके से आप मिनी सीजीएल इसको बोल सकते हो। ओके, तो काफ़ी जो है सिलेबस जो है काफ़ी जो है मतलब 2 उसमें स्टेज में एग्ज़ाम आपका कर दिया है। ओके, डिस्क्रिप्टिव अब हटा दिया है, तो ये चीज़ें आपको पता है, नोटिफिकेशन में आप पढ़ भी सकते हो। इस वीडियो में पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। ओके, और वे बच्चे जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। 4 सब्जेक्ट है, आप सबको पता है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और आपका जीके। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करता हूँ आपसे, ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। ओके, देखिए रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना, आप पढ़ी भी हो भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो रीजनिंग, इसमें आपको कुछ नहीं करना। या ऐसे बच्चे जो फ्रेशर है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना। या 2023 का जो स्टेनो का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो रीजनिंग में या आप फ्रेशर हो या फिर आपने पढ़ा हुआ हो, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़े कोई रीजनिंग के तो आप चैप्टर पढ़ लीजिए, यूट्यूब से सारे चैप्टर आपके अवेलेबल है, ठीक है। या अलग से एक रीजनिंग की स्ट्रैटेजी देख लीजिए अगर आप फ्रेशर हो, यानी आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आप देख सकते हो अगर आप फ्रेशर हो, लेकिन आपने पढ़ रखा है, आपको बस आगे मतलब एक ऐसी बूस्टर वाली जो है तैयारी करनी है, तो वो उसके लिए ये बेहतरीन वीडियो है। रीजनिंग में आपको करना क्या है, आपको रीजनिंग में सबसे पहले एक काम करना है, डेली जो है आपको प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर देना है। डेली क्या करना है, प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट। कौन सा सेट लगाना है आपको, जो 2022 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2022 के एसएससी के ऑल एग्ज़ाम्स का, ठीक है। एसएससी के जैसे आपका सीएचएसएल का हुआ है ना, 2021 में हुआ है सीएचएसएल का, वो भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर 21-22 कर लो, 2021 और 2022, ठीक है। सीएचएसएल का हो गया आपका, सीजीएल के 2 बार एग्ज़ाम हो चुके हैं, सीजीएल हो गया, सीपीओ है ना 22 में 2 बार एग्ज़ाम हो गया आपका, एक 21 वाला एक 22 वाला। सीएचएसएल हो गया, सीजीएल, सीपीओ या फिर स्टेनो। तो ये सारे के सारे आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है। सीएचएसएल के आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, सीजीएल के मिल जाएंगे, सीपीओ के मिल जाएंगे, स्टेनो के मिल जाएंगे। कहीं से भी आप जो है एक प्लेटफॉर्म बुक, टेस्ट बुक जैसे टेस्ट सीरीज है, वहाँ पर आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। तो टेस्ट बुक का आप जो है ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको सारे के सारे जो है अवेलेबल हो जाएंगे, इधर उधर भागने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये काम करना है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है रीजनिंग का। और इसमें आपको जो डाउट है ना, जिस चैप्टर में डाउट है वो जो है चैप्टर आपको पढ़ना है। तो चैप्टर भी पढ़ना है जिस चैप्टर में डाउट है, ठीक है। समझिए आप चीज़ों को, एक तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, दूसरा जिस चैप्टर में डाउट है यानी जिस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और नंबर्स वाले जो चैप्टर होते हैं, नंबर्स वाले चैप्टर जैसे नंबर सीरीज, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत काम का वीडियो है। नंबर सीरीज हो गया आपका, ठीक है, या नंबर एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी,
ठीक है, या नंबर सेट, है ना। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनको जो है समय लगता है, इनको आप अच्छे से जो है सीख लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और वहीं पर कोडिंग डिकोडिंग वगैरह के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग यहीं पर जो है नंबर करते हैं हमारे, कोडिंग डिकोडिंग या नंबर सीरीज एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, है ना, या वर्ड एनालॉजी या नंबर सेट, है ना। तो ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ता है, तो इनको अच्छे से आपको सीखना है, ओके, और खूब प्रैक्टिस करनी है। कुछ इस तरह से आपको रीजनिंग पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आप जो है प्रैक्टिस सेट में कम से कम 20 मिनट में आपका प्रैक्टिस सेट लग जाएगा। फिर उसके बाद उसको आधा घंटा एनालिसिस करके उसके डाउट सोल्व करो, ठीक है। यानी 1 घंटा आपको प्रैक्टिस सेट में देना है और बाकी आप आधा या 1 घंटा इन टॉपिक्स को, जो जिस टॉपिक में डाउट है उनको पढ़ने में दे सकते हो। तो कुल मिलाकर के 2 घंटे आप रीजनिंग को दो, इतना समय आप दे सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में क्या करना है आपको, तो मैथ में देखिए आपको जितने भी चैप्टर है किस तरह से पढ़ने हैं। मैथ में हर चैप्टर को, है ना, यानी चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है मैथ। और समय देना आपको कम से कम इस एक चैप्टर को 10 दिन का, 5 + 5 दिन करके, ठीक है। कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 5 दिन में आप क्या करेंगे, पहले 5 दिन में आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे। क्या करोगे, कॉन्सेप्ट को सीखोगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। पहले 5 दिन आपने कॉन्सेप्ट को सीखा। अगले 5 दिन में क्या करना है आपको, कम से कम डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। डेली क्या करना है, 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी है 50 क्वेश्चन की। तो 5 दिन 50 क्वेश्चन आप लगाओगे डेली, तो लगभग 200 से 250 क्वेश्चन आप हर चैप्टर के जो है आपको लगाने हैं, है ना। एक दिन में 50 क्वेश्चन उसी चैप्टर के लगाने जिस चैप्टर का आपने 5 दिन कॉन्सेप्ट सीखे हैं। समझ में आया। इसके लिए आप टीचर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, किसी का पेड कोर्स भी ले सकते हो, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, या फिर बिना पेड कोर्स के या अपने नोट्स से आप पढ़ सकते हो, तो अच्छी बात है। अब जब देखिए 5 दिन में ये आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसी के बीच में नेक्स्ट चैप्टर भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर, समझ में आया। तो नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ना है। यानी पहले 5 दिन आपने एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए। नोट्स बना के पढ़ना है, बिना नोट्स के नहीं पढ़ना, ठीक है। अब अगले 5 दिन में आपको उस चैप्टर की, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसके डेली क्वेश्चंस लगाओ, 50-50 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको अगला चैप्टर भी पढ़ना है। 5 दिन इस चैप्टर के फिर से आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, और फिर अगले जब 5 दिन आएंगे उसमें इस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर उसी दौरान आपको अगला चैप्टर पढ़ना है। समझ में आया। यानी 5 दिन में आपको कॉन्सेप्ट को देने हैं, हर चैप्टर को 5 दिन में कॉन्सेप्ट क्लियर करने। इस तरीके से आपको करना है। और जब आप अच्छे से 1-2 बार मैथ पढ़ लो, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करना, ओके। तो इस तरीके से आपको करना है। ये हो गया मैथ का। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, 3-4 बार जो है चैप्टर रिवाइज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 मिनट रुकेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं भैया आगे इंग्लिश की। इंग्लिश के बारे में बात करें तो दिख रहा है ना, ब्लर तो नहीं है, ओके। चलिए इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश की अगर बात करें तो आपको सबसे पहले ग्रामर की मैं बात करूं तो कुछ नहीं पढ़ना ग्रामर में, केवल आपको एक बुक पढ़नी है, वो है नीतू मैम की बुक, ठीक है। कौन सी बुक है, केडी पब्लिकेशन की, केडी पब्लिकेशन की नीतू मैम की बुक पढ़नी है, वॉल्यूम 1। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन या पिनेकल की बुक ले सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हो, एरर वगैरह के। तो एक आपको
PYQ के क्वेश्चंस की बुक लेनी है, उसको आपको इसमें से पढ़ना है। ग्रामर पढ़ो, फिर ग्रामर की प्रैक्टिस करो। दूसरा आता है वोकैब। वोकैब के लिए आपको केवल जो है 2-3 बुक के नाम बता देता हूँ जो बहुत अच्छी बुक है, जैसे ब्लैक बुक हो गई, है ना, या SP बख्शी की बुक हो गई, ठीक है। तो ये बुक आपने अगर कर ली, ठीक है, चाहे आप PDF से लो, इसकी बुक नहीं खरीद सकते तो PDF से ले लो, कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगी, गूगल वगैरह से आप सर्च कर सकते हो। तो PDFs आप जो है यहाँ से ले सकते हो। जो है आपको मतलब बुक महंगी पड़ेगी तो PDFs वगैरह ले सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो उसके। साथ में आपको क्या करना है, वोकैब में प्रीवियस ईयर की आपको वोकैब करनी है 2018 से लेकर के 19, 20, 21 और 22। भैया ये वोकैब आपको रट के डाल देनी है, बहुत सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, है ना। तो ये वोकैब आपको ज़रूर करनी है 2018, 19, 20, 21। और जितना भी मटेरियल कंटेंट मुझे मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको शेयर करूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वोकैब में केवल इतना करना है, ग्रामर में इतना करना है, साथ में कॉम्प्रीहेंशन में आपको क्या करना है, देखिए आपको इसके साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी। ये सारा चीज़ें मेंस के लिए भी है, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे प्री के लिए तो मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन में आपको या तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो आप, या फिर क्या करना है आपको स्टोरी, इंग्लिश की स्टोरी आप पढ़ सकते हो डेली, ठीक है। या तो न्यूज़पेपर पढ़ो या डेली इंग्लिश की स्टोरी पढ़ो, ठीक है। दूसरा आप इसके साथ साथ क्या करना है आपको, कम से कम 2 से 3 पैसेज पढ़ने हैं। SSC के जो पैसेज पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो पढ़ने हैं। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर स्टोरी पढ़ो, और उसके साथ साथ आपको पैसेज भी सोल्व करनी है SSC के। डेली आपको इतना काम करना है इंग्लिश में, अपने हिसाब से समय दे सकते हैं कितना समय मुझे किसको देना है। ग्रामर के लगभग 30% क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं, ठीक है। वोकैब में लगभग 50% वोकैब, 4 एंटोनिम सिनोनिम, है ना, इडियम्स 2, स्पेलिंग करेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं 2, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2। तो लगभग 50% जो है आपकी वोकैब एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है बात करें हाँ कॉम्प्रिहेंशन, वही 20% लगभग, यानी 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, चाहे वो आपका पैसेज हो या फिर क्लोज टेस्ट। तो इस तरीके से वेटेज रहता है, तो अपने वेटेज के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। वोकैब पढ़ोगे तो कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा रहेगा, क्लोज टेस्ट आपको आसान लगेगा, तो वोकैब को अच्छे से पढ़ना है। और ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो, अगर आपको वोकैब याद करने में दिक्कत होती है तो ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें प्रोवाइड कराऊं धीरे धीरे ट्रिक के माध्यम से। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स होती है वर्ड को याद करने के लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप याद कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 3 सब्जेक्ट हो गए। अब जीके की बात करती है। जीके दिख रहा है ना इधर, हाँ ठीक है। जीके की बात करें तो भैया सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले जीके में लूसेंट पढ़नी ही पढ़नी है। लूसेंट को अच्छे से आप रिवाइज करो, लूसेंट आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको स्टैटिक जीके पढ़ना ही पढ़ना है, और नोट्स बना करके पढ़ो। आप सोचते हो कि बहुत कम समय है, इस चक्कर में आप जल्दीबाजी के चक्कर में नोट्स वगैरह भी नहीं बनाते हो, तो दिक्कत हो जाती है। आप नोट्स जो भी चीज़ पढ़ो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपको नोट्स बना करके ही पढ़ना है, ठीक है। तो आपको सारे नोट्स बनाने हैं। लूसेंट से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें पढ़ो। स्टैटिक जीके भी आपको मिल जाएगी। साथ में आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके बुक के साथ साथ आपको कहाँ से पढ़नी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे 2018 से 19, 20 और 21 और 22, इन जो 5 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टैटिक जीके के, उनको आप क्वेश्चन को लगाओ और अपने नोट्स में ऐड करो कि इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और अच्छे से याद करो। ट्रिक के माध्यम से भी स्टैटिक जीके याद कर सकते हो। साथ में करंट अफेयर,
करंट आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। करंट आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर, तो आपकी स्टैटिक जीके में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। 3 चीज़ें हैं जीके में, इसके अलावा कुछ नहीं करना। लुसेंट पढ़ो, छोटी सी बुक होती है, सारे सब्जेक्ट आप उससे पढ़ो अच्छे से, प्लस ठीक है स्टैटिक और सब्जेक्ट बाकी के जो सब्जेक्ट है वो पढ़ो, लुसेंट से पढ़ो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर की वोकैब, स्टैटिक जीके खासकर आपको प्रीवियस ईयर 2018, 19, 20, 21, 22 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, आप उसको यहाँ से कवर करो। करंट अफेयर साथ साथ पढ़ते रहो, और जो बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की है उसको भी प्रीवियस ईयर की जो है आप वहाँ से भी पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर की एक बुक ले लीजिए, पिनेकल की बुक जो है आजकल बहुत अच्छी जो है आ रही है, 2018 से अब तक 22 तक आप जो है ले सकते हो, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो पिनेकल की बुक जीएस के लिए भी आप ले सकते हो, या ऐसी कोई भी बुक जिसमें प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हों 2018 से 2022 तक के, वो बुक आपको लेनी है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ रखा, ध्यान से समझो, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है अभी तक, क्या उनको फॉर्म भरना चाहिए? तो बिल्कुल भरना चाहिए। फॉर्म आपको भरना है, ज़्यादा फीस नहीं है, तो फॉर्म आपको ज़रूर भरना है। और पढ़ना कैसे है भाई, ये 3 सब्जेक्ट तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, और अगर आप एसएससी स्टेनो वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो, और जीके, ये तो आप पढ़ रहे हो। बस आपको मैथ पढ़ना है, क्योंकि आजकल मैथ जो है इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मैथ आप पढ़ सकते हो डेली बेसिस पर, एक चैप्टर को आप 10 दिन का समय दो, किसी अच्छे से टीचर को ज्वाइन कर सकते हो। या अगर आपकी मैथ समझ में नहीं आता तो मैं बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ की। तो बेसिक से बिल्कुल, जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिनको मैथ समझ में नहीं आता, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मैथ वाले बच्चे जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा उसको भी करना है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।